नमस्कार। आज हम खड़े हैं आइरिस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर की तरफ और यहाँ पर एक निःशुल्क कैंप चल रहा है। और मैं कैंप में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो चल रहा है उससे ज़्यादा मैं ये बताऊँ कि आखिर हमको इस क्षेत्र में रहते हुए आँखों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी क्या सावधानियाँ होती है जो आँखों पर हमको रखें तो डॉक्टर से मिलने का कम मौका मिलेगा, हम थोड़ा आँखों से जुड़ी हुई समस्याओं से कम ग्रस्त होंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। मगर ये जो कैंप चल रहा है आज यहाँ पर जो एक दिवसीय कैंप है और इसमें देख पा रहे हैं आप बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी इन आँखों की जांच करवा रहे हैं। यहाँ काफ़ी चीज़ें निःशुल्क भी हो रही है। तो चलते सीधा योगेंद्र जी के पास और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर ये कैंप क्यों लग रहा है, क्या क्या निःशुल्क हैं और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि हमको आँखों की सावधानी के लिए क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अब हम आ चुके हैं डॉक्टर साहब के पास। योगेंद्र जी हमारे पास बैठे हैं लगातार, हालांकि पेशेंट आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आज तो कैंप में काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं लाभ लेने के लिए। हाँ सर, ये कैंप श्रीमती सुशलेंद्र कुमारी जी की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य ये है कि जो निर्धन असहाय जो लोग हैं, जो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनको मतलब आँखों का इलाज पूर्णतः निःशुल्क देने का प्रयास किया गया है। आज यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? इस कैंप में नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच हो रही है, निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, निःशुल्क जिनको चश्मे की नंबर की आवश्यकता है उनका चश्मे का नंबर निकलवाया जा रहा है, और जो भी ऑपरेशन योग्य मरीज हैं आँखों के, उनका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। और जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन हैं उनका बिना टाँके की SICS विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा और निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। तकरीबन कितने पेशेंट आज रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्या स्थिति है? लगभग आउटडोर अभी तक आउटडोर करीब 250 के आसपास का आउटडोर हो गया है, जो कि अनवरत जारी है। और लगभग 43 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं ऑपरेशन के लिए, और वो भी अभी अनवरत जारी है। एक थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, हालांकि आँखों का आपने बताया, जो यहाँ पेशेंट आ गए हैं जिनको आँखों की तकलीफ है उनके लिए तो आपने बता दिया। अमूमन आँखें, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है, तो नॉर्मली भी लाइफ में क्या हमको ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली ध्यान ये रखना चाहिए सर कि आँखों को लोग क्या है कि लाइटली लेते हैं, है ना। आँखों के कोई भी रोगी हैं, जैसे कि मान लो कभी कभी मतलब ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में पता लगता है कि मुझे एक आंख से दिख ही नहीं रहा, है ना। तो लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसकी आंख की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो यही है कि आँखों को नज़रअंदाज नहीं करें, उनका रेगुलर चेकअप कराएं। जैसी भी आपको प्रॉब्लम है, अगर मान लो दिखने में प्रॉब्लम है, तो कम से कम एक बार आँखों की जांच तो कराएं, जिससे ये पता लगे अपने को कि भाई आँखों में कोई परेशानी तो नहीं है। वैसे भी क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे कोई आंखों में परेशानी नहीं भी हो तो भी मोटा मोटी जो चश्मा है हमारा, क्या ये क्षेत्र जो है वो भी माइनिंग एरिया भी है, यहाँ पर जो ये धूल के कण होते हैं। हाँ बिल्कुल, इस एरिया में जो माइनिंग एरिया है, इसमें क्या है कि एलर्जी के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिनको डस्ट से एलर्जी होती है। और डस्ट से जो एलर्जी होती है उसके लिए ये है कि आँखों को ठंडे पानी से वॉश करें, है ना, और बार बार मसलें नहीं। अगर ज़्यादा परेशानी है तो चेकअप कराएं, ये है। तो देखा आपने, आंखें, क्योंकि ये हमको लगता है अमूमन जब आंखों में थोड़ी तकलीफ होती है तब तो हम इलाज के लिए जाते हैं, मगर हमारा जो क्षेत्र है वहाँ इनकी विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, तो हमें वो विशेष देखभाल रखनी चाहिए। उसके साथ साथ डॉक्टर से रेगुलर मिलना चाहिए, और जब भी इस तरह के कैंप लगे उसका तो लाभ लेना ही चाहिए, जहाँ की मैंने तकरीबन 3-4-5 सेवाएँ सुनी और सारी की सारी निःशुल्क हैं। तो ये भी बढ़िया है कि जो लोग ये जो खर्चे वहन नहीं कर सकते हैं, जो लोग अमूमन इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इन कैंप के माध्यम से उन तक कहीं ना कहीं एक बड़ी सेवाएं पहुंच रही है, बड़ी सहायता पहुंच रही है। और हम भी कोशिश करें कि तमाम उपक्रम, तमाम कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।